हेलो फ्रेंड्स, आपका प्रेप स्मार्ट हब में स्वागत है। आरटीआई के इस सीरीज में आज हम आरटीआई के सेक्शन 20, 21, 22 एंड 23 को कवर करेंगे। आरटीआई के सेक्शन 20 में पेनाल्टीज के बारे में पढ़ना है। इसमें पढ़ना है कि पेनाल्टीज किस किस रीजन से और कितनी पेनाल्टीज सीपीआईओ के ऊपर लगाई जा सकती है। 21 में बताया गया है कि गुड फेथ में अगर सीपीआईओ एसपीआईओ ने कोई काम किया है तो उसे कुछ प्रोटेक्शन दी गई है, उसके बारे में पढ़ना है। 22 में आरटीआई के ओवरराइडिंग इफेक्ट के बारे में बात की गई है। 23 में आरटीआई के एक्ट को आरटीआई के अंदर जो भी डिसीजन है, ऑर्डर है, उसको कोर्ट से दूर रखा गया है, यानी कोर्ट के जुरिडिक्शन से आरटीआई एक्ट को दूर रखा गया है। तो इसको हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। सबसे पहले हम सेक्शन 20 को देखते हैं डिटेल में। तो चलिए 20 आरटीआई के सेक्शन 20 के बारे में डिटेल में बात करते हैं। सब इसमें जो है, इसमें क्या पढ़ना है, तो इसमें पढ़ना है कि किस किस रीजन से जो है किन किन कंडीशन में सीपीआईओ एसपीआईओ के ऊपर पेनाल्टीज लगाई जा सकती है और कौन कौन सी पेनाल्टीज लगाई जा सकती है। तो इसमें है कि सीआईसी एसआईसी को कंप्लेंट या अपील के सुनवाई के दौरान ऐसा लगता है कि सीपीआईओ ने एसपीआईओ ने विदाउट एनी रीजनेबल कॉज उसने आरटीआई एप्लीकेशन को रिसीव करने से मना किया है, या जो टाइम लिमिट है उस टाइम लिमिट में इंफॉर्मेशन को देने से मना किया है, या आरटीआई एप्लीकेशन का जो इंफॉर्मेशन है, जो रिप्लाई है, उसको मेलाफाइडली या जानबूझकर इनकम्प्लीट दिया है, इनकरेक्ट दिया है और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दिया है, या जो आरटीआई रिक्वेस्ट में जो भी इंफॉर्मेशन मांगा गया था उस इंफॉर्मेशन को ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो इन सब ग्राउंड पे सीआईसी एसआईसी क्या कर सकती है, पेनाल्टी इम्पोज कर सकती है सीपीआईओ के ऊपर, एसपीआईओ के ऊपर। और वो पेनाल्टी जो है पर डे के हिसाब से 250 रुपये लगाएगी और मैक्सिमम कितना लगा सकती है, 25,000 लगा सकती है। चलिए हम इसको देखते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें है कि जो सीआईसी है, इसमें जो है कि जो सीआईसी है एसआईसी है वो क्या करेगी, हियरिंग के दौरान हियरिंग 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 ऑफ, ठीक है, हियरिंग ऑफ कंप्लेंट ऑब्लिक अपील, ठीक है, कंप्लेंट या अपील के हियरिंग के दौरान उसे अगर लगता है, तो उसे क्या लगता है कि सीपीआईओ ने एसपीआईओ ने, जो सीपीआईओ है एसपीआईओ है, उसने क्या किया है, सीपीआईओ एसपीआईओ ने क्या है, विदाउट रेजोनेबल कॉज क्या किया है, तो विदाउट रेजोनेबल कॉज वो क्या है, आरटीआई एप्लीकेशन क्या किया है, रिसीव नहीं किया है, ठीक है, रिसीव करने से मना कर दिया है। आरटीआई एप्लीकेशन विदाउट रीजनेबल कॉज क्या है, रिसीव नहीं किया है, या विद इन टाइम लिमिट इंफॉर्मेशन को नहीं दिया है। क्या किया है, विद इन टाइम लिमिट क्या है, नॉट प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन, ठीक है। अगर विद इन टाइम लिमिट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं किया है। तीसरा में है मान लीजिए, तीसरा में क्या है कि पहला क्या था, आरटीआई एप्लीकेशन रिसीव करने से मना किया है, दूसरा था कि जो भी टाइम लिमिट है उस टाइम लिमिट में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, और तीसरा है कि मेलाफाइडली क्या है, मेलाफाइडली और नोइंगली क्या किया है, मेलाफाइडली और नोइंगली जो है क्या किया है, तो
इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट और मिसलीडिंग, क्या किया है, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दिया है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में भी पेनल्टी इम्पोज हो जाएगा। ठीक है, चौथा केस है कि जो इन्फॉर्मेशन मांगा गया है, ठीक है, उस इन्फॉर्मेशन को क्या करने का कोशिश किया है, डिस्ट्रॉय करने का कोशिश किया है, डिस्ट्रॉय द इंफॉर्मेशन, ठीक है, विच डिस्ट्रॉय द इंफॉर्मेशन, ठीक है, शॉर्ट, जो इन्फॉर्मेशन मांगा गया है उसको डिस्ट्रॉय करने का कोशिश किया है। तो इन चार केस में जो है क्या कर सकती है, CIC SIC पेनल्टी इम्पोज कर सकती है। अब देखेंगे कि पेनल्टी कितना इम्पोज कर सकती है। तो जो पेनल्टी है, पेनल्टी जो इम्पोज करेगी, पेनल्टीज वो जो है पर डे, क्या है, पर डे कितना करेगी, 250 रुपीज़, कितना करेगी, 250 रुपीज़ करेगी पर डे के हिसाब से। कब तक करेगी, तो टिल द रिसीविंग ऑफ, ठीक है, एप्लीकेशन, जब तक एप्लीकेशन रिसीव नहीं कर लेता है, और टिल द, क्या होगा, टिल द फर्निशिंग इंफॉर्मेशन, यानी जब तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर देता है, ठीक है, तब तक जो है उसको पर डे के हिसाब से 250 रुपये देना पड़ेगा। और इसमें मैक्सिमम कितना है, तो 25,000 है। मैक्सिमम पेनल्टी कितना है, 25,000 मैक्सिमम पेनल्टी इम्पोज किया जा सकता है। इसमें है, इसमें यह दिया गया है कि पेनल्टी इम्पोज करने से पहले क्या करना है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देना है। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देना है किसको, CPIO को, SPIO को, यानी क्या देना है, CPIO SPIO को क्या देना है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी क्या करना है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देना है हियरिंग का, ठीक है, उसका पक्ष जो है, अपना पक्ष रखने का, जो है CPIO को SPIO को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगी अपना पक्ष रखने के लिए, ठीक है, उसके बाद ही पेनल्टी इम्पोज होगा। ठीक है, इसमें ये था। इसमें है एक और चीज़ है कि जो है CPIO SPIO ने जो भी डिसीजन लिया है उस डिसीजन को प्रूव करने का, कि वो जस्टिफाई करने का, प्रूव करने का जो ओनस होगा, जो बर्डन होगा, वो CPIO के ऊपर होगा। तो इसमें है, यहाँ एक और चीज़ है कि बर्डन ऑफ, ठीक है, बर्डन ऑफ जस्टिफाइंग द डिसीजन, ठीक है, डिसीजन विल बी लाई ऑन, किसके ऊपर होगा, CPIO SPIO के ऊपर होगा। ठीक है, ये था हमारा पहला सब सेक्शन। इसमें 2 सब सेक्शन है, तो हम इसका दूसरा सब सेक्शन देखते हैं। 20 में 2 सब सेक्शन है, पहला सब सेक्शन हो गया। इसका दूसरे सब सेक्शन में क्या है, तो दूसरे सब सेक्शन में क्या है कि जो CIC है, SIC है, वो क्या कर सकती है, DP रिकमेंड कर सकती है। क्या कर सकती है, DP रिकमेंड कर सकती है। DP रिकमेंड कब करेगी, तो DP रिकमेंड करेगी जैसे जो 4 केस था कि जो है वो RTI एप्लीकेशन ही रिसीव नहीं कर रहा है या विद इन टाइम लिमिट, इसमें भी 4 केस है। कब DP रिकमेंड करेगी, जब CPIO SPIO परसिस्टेंटली क्या करेगा, परसिस्टेंटली क्या करेगा, परसिस्टेंटली फेल्ड हो जाएगा, परसिस्टेंटली फेल्ड टू रिसीव RTI एप्लीकेशन और फर्निशिंग इंफॉर्मेशन, यानी जब क्या हो जाएगा, जब CPIO SPIO का एक बार का काम नहीं रहेगा, बार बार जो है वो क्या करेगा, जानबूझकर RTI एप्लीकेशन को रिसीव ही नहीं करेगा, या जो रिसीव करेगा उसका इंफॉर्मेशन उसको देगा ही नहीं। ठीक है,
तो उस केस में क्या कर सकती है CIC SIC वो DP रिकमेंड कर देगी। यानी जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसके ऊपर जो भी CCS रूल्स एप्लीकेबल होगा, जो भी सर्विस रूल्स एप्लीकेबल होगा उसके अगेंस्ट में क्या कर देगी, DP इनिशिएट कर देगी। तो इसमें भी क्या है, इसमें भी परसिस्टेंटली क्या करेगा, जो भी है इस केस में जो है वो क्या कर देगा, DP जो है इनिशिएट कर देगा। ठीक है, हम आगे देखेंगे। हमारा 20 तो हो गया है, 20 कवर कर लिए, हम 21 देखेंगे अब। इक्कीस में क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। इसमें है प्रोटेक्शन, इसमें है कि जो CPIO है, SPIO है, अगर गुड फेथ में ठीक है, गुड फेथ में कोई डिसीजन लिया है, तो उसके अगेंस्ट में जो है, तो उसके अगेंस्ट में क्या होगा, कोई सूट यानी केस, कोई एप्लीकेशन, ठीक है, सूट या एप्लीकेशन या प्रोसिक्यूशन, ठीक है, या प्रोसिक्यूशन या लीगल प्रोसीडिंग क्या होगी, इनिशिएट नहीं कर सकते हैं। कोई लीगल प्रोसीडिंग्स क्या कर सकते हैं, इनिशिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसमें सबसे पहले गुड फेथ का क्या मतलब है, गुड फेथ का मतलब है कि ऑनेस्टली और एज पर जो है एज पर प्रोविजन ऑफ एक्ट अगर उसने कोई डिसीजन लिया है तो उसके अगेंस्ट में कोई सूट, एप्लीकेशन, प्रोसिक्यूशन, लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, इसको एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए CPIO है, ठीक है, उसने क्या किया है, उसने सॉवरेंटी क्या है, सॉवरेंटी एंड इंटेग्रिटी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मांगा था, उस इन्फॉर्मेशन को क्या कर दिया है, देने से रिलेटेड क्या है, इन्फॉर्मेशन मांगा था, तो उस इन्फॉर्मेशन को देने से क्या कर दिया है, उसने डिनाई कर दिया है। कैसे डिनाई कर सकता है, तो 811 के तहत वो क्या कर दिया, डिनाई कर दिया। तो उसका जो ये रिफ्यूजल है, यानी वो जो रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है, वो एक तरह से गुड फेथ में किया है। ठीक है, गुड फेथ, ये जो रिफ्यूजल होगा, ये जो रिफ्यूजल है या रिजेक्ट कर दिया है रिक्वेस्ट को, ठीक है, एक इसमें होगा, ये गुड फेथ में होगा। और इसके लिए जो है CPI SPI के ऊपर कोई सूट या प्रोसिक्यूशन या लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा सेक्शन 22। सेक्शन 22 है एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट, यानी जो RTI एक्ट है, वो क्या होगा, उसका ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा। ओवरराइडिंग इफेक्ट का मतलब है कि RTI एक्ट सभी एक्ट के ऊपर काम करेगा। RTI एक्ट क्या करेगा, सभी एक्ट के ऊपर काम करेगा। यानी RTI एक्ट, ठीक है, विल बी एप्लीकेबल, ठीक है, विल बी एप्लीकेबल ओवर ऑल एक्ट ऑब्लिक रूल्स। जो भी रूल्स है, एक्ट्स है, लॉ है, ठीक है, वो सबके ऊपर काम करेगा। जैसे यहाँ है कि एक जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, क्या है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है 1923। ये जो है ब्रिटिश के टाइम पे ये बना था। और उस समय जो है, और इसमें जो प्रोविज़न दिया हुआ है कि जो भी क्या है, स्टेट के सिक्योरिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है या कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, या क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन क्या करना है, डिस्क्लोज नहीं करना है। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में 1923 में दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर RTI एक्ट में, जैसे RTI एक्ट में जो इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने के लिए बोला गया है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में डिस्क्लोज नहीं करने के लिए बोला गया है, तो RTI एक्ट लागू होगा। यानी RTI एक्ट में जो
डिस्क्लोज करने के लिए बोला गया है, वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दिया जाएगा इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, यानी इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा, यानी किसी भी एक्ट में कुछ भी क्यों न लिखा हो, जो आरटीआई एक्ट में लिखा है वही होगा, यानी अपन का चलेगा, दूसरे का नहीं चलेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं हम अपना, क्या है हमारा 23 नंबर, क्या है सेक्शन 23। सेक्शन 23 में है बार ऑफ ज्यूरिडिक्शन ऑफ कोर्ट। इसमें है कि आरटीआई एक्ट को कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से बाहर रखा गया है। क्या है इसमें, इसमें है कि जो आरटीआई एक्ट है उसको ज्यूरिडिक्शन ऑफ कोर्ट, यानी कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से क्या रखा गया है, बाहर रखा गया है। ज्यूरिडिक्शन ऑफ कोर्ट से क्या है, क्या रखा गया है, बाहर है। ठीक है, ज्यूरिडिक्शन ऑफ कोर्ट के बाहर रखा गया है आरटीआई एक्ट को, यानी आरटीआई एक्ट के अंदर में, इसके अंदर में कोई भी ऑर्डर अगर इशू होता है तो उस ऑर्डर को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। उस ऑर्डर को क्या करेंगे, कैन नॉट बी, ठीक है, कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन कोर्ट। ठीक है, कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट, ऐसा किस लिए किया गया है, ऐसा अगर नहीं किया जाता तो कोर्ट में आरटीआई के रिगार्डिंग जो है केस की भरमार लग जाती, और इसमें जो है जो क्या है सीपीआई एसपीआईओ है वो उसको परेशान कर दिया जाता। तो ऐसा इसीलिए किया गया है, और स्पीडी डिस्पोजल के लिए भी किया गया है। इसमें जो है अब इसमें क्या है, अपील कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं जो आरटीआई के प्रोविजन में दिया हुआ है। ठीक है, एज पर आरटीआई प्रोविजन जो है अपील हो सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, मान लीजिए क्या है, मान लीजिए सीपीआईओ ने एसपीआईओ ने क्या कर दिया है, आरटीआई एप्लीकेशन में क्या किया है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दे दिया। क्या दे दिया, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दे दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो अप्लीकेंट है वो क्या कर देगा, डायरेक्ट कोर्ट पहुंच जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट कोर्ट चला जाएगा, ऐसा नहीं है। वो क्या कर सकता है, वो अपील कर सकता है। क्या कर सकता है, फर्स्ट अपील कर सकता है। ठीक है, अपीलेट अथॉरिटी के सामने, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के सामने कर सकता है। ठीक है, अगर इसके डिसीजन सेटिस्फाइड नहीं होगा तो सेकेंड अपील कर सकता है। ठीक है, किसके सामने, सीआईसी एसआईसी के सामने। और जो सीआईसी एसआईसी का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। क्या होगा, फाइनल डिसीजन होगा। ठीक है, यानी इसके अगेंस्ट में कोर्ट नहीं जा सकता है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन सभी में रहता है। इसमें एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है कि मान लीजिए क्या है, किसी का फंडामेंटल राइट का वायोलेशन हो गया है, या सीआईसी एसआईसी ने कोई गलती कर दी है, तो उस केस में रीट पिटीशन, क्या है, रीट पिटीशन जो है रीट पिटीशन क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, क्या कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो हमारा जो ये वीडियो है यहीं पे समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।